डिटेलिंग मुझे पता है। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। तो बेसिकली इसमें क्या है कि कोई भी लाइन जैसे दी हुई है, जैसे मान लीजिए 2x + 3y + 4 = 0, ये एक लाइन है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि एक दूसरी लाइन निकालिए जो इसके पैरेलल है, ठीक है। और मान लो तो इसके पैरेलल कितनी लाइन होंगी? इनफाइनाइट लाइंस, है ना। और अगर बोल रहे हैं कि पैरेलल है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, तो ऐसी एक ही लाइन होगी, है ना, जो इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो नॉर्मल तरीका क्या है, तो अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी तो मुझे पॉइंट पता है, स्लोप और पता चल जाए। तो इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है। और इसका स्लोप कितना है? -2/3, तो इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा? -2/3, ठीक है। तो इस तरह से आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये सीधा तरीका है। लेकिन एक शॉर्ट तरीका है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत फास्ट आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए, तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो बेसिकली उनके स्लोप बराबर होने चाहिए। तो क्या किया, उसको ऊपर बंद कर दिया है और दरवाजा लगा दिया है, क्या किया? चलिए देखते हैं कितना चिल्लाता है ये। तो 2x + 3y + 4 = 0, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax + by + c = 0 इज, इस लाइन की अगर पैरेलल मुझे एक लाइन लिखनी है तो वो लाइन होगी ax + by = लैम्डा। देखिए, तो बताइए इस लाइन का स्लोप कितना है? -a/b, और इस लाइन का स्लोप कितना है? -a/b। हो गई पैरेलल, बस खत्म। अब हमें लैम्डा की वैल्यू और पता है, तो ये इनफाइनाइट लाइन लिखी हुई है। लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक लाइन मिलेगी, 2 रखेंगे तो दूसरी लाइन मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए कि जब भी आपको किसी लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी है तो ax + by और ax + by इसको सेम रखिए, और = लैम्डा कोई कांस्टेंट होगा, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x + 3y = लैम्डा, ठीक है। और ये लैम्डा आपको निकालना पड़ेगा। तो और कंडीशन दी होगी, अब ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 1,2 से, ठीक है। तो यहाँ पर 1,2 रख दीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो रखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो 6 + 2 8, तो ये आ जाएगा 2x + 3y = 8। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आया समझ में, है ना। बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये एक आंसर नहीं, बहुत सारे आंसर हैं, ठीक है। बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए कोई एक कंडीशन दी होगी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक पॉइंट दिया रहेगा, तो उस पॉइंट से पास करा के और फास्ट करना है तो लैम्डा लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो इसके पैरेलल लाइन ये हो जाएगी 2x + 3y = लैम्डा आने वाला है, ठीक है। आप क्या करो, ये वैल्यूज डायरेक्ट यहां पर रख के आप कैलकुलेट करके लिख दो डायरेक्ट। तो अब यहां पर लैम्डा लिखने के बजाय मैं क्या करूंगा, x की जगह 1 और y की जगह 2 रखेंगे तो 8 = 8 डायरेक्ट आप लिख सकते हो, है ना। तो जैसे मान लिया कि इसके पैरेलल लाइन निकालनी है जो 0,0 से पास हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x + 3y = कितना आएगा? यहां रख दो, अगर 0 आना चाहिए, है ना, क्योंकि इस पॉइंट को, इस लाइन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो आप रख के उस तरह से आप राइट हैंड साइड वाली वैल्यू निकालो, तुरंत आंसर आ जाएगा। आया समझ में। तो ये पैरेलल लाइन हो गई। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax + by + c = 0। तो एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अगर मान लीजिए ये लाइन है 2x + 3y + 5 = 0, और इसके एक परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो इसका स्लोप अगर m आएगा तो इसका कितना m1 है और इसका m2 है, तो क्या होता है रिलेशन? m1 m2 = -1 होता है, ठीक है। तो उससे इसका स्लोप पता चल जाएगा। और कोई कंडीशन दी होगी, मान लो कुछ किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो उससे लैम्डा की वैल्यू, उससे वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो m1 m2 = -1 लगाएंगे तो इसका स्लोप पता चल जाएगा, पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो वो सीधा तरीका करने का, ठीक है। अब इससे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसका स्लोप कितना है? -2/3, ठीक है। इसका स्लोप कितना आना चाहिए? 3/2 आना चाहिए। नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो नेगेटिव करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और रेसिप्रोकल कर 3/2 आना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन लिखनी जिसका स्लोप 3/2 है। तो देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 और 3 जो है इसको इंटरचेंज कर दो,
तो 3x एंड 2y और बीच में प्लस का माइनस कर दो, साइन चेंज कर दो बीच में, ठीक है, और इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये लाइन है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप निकाल के देख लीजिए, -3/-2, तो 3/2 आ जाएगा, और इसका स्लोप कितना है -2/3। तो इसके बताइए परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? bx minus ay equals to lambda इज इक्वल्स टू लैम्डा। आया समझ में, है ना? तो इसका स्लोप है -a/b और इसका स्लोप निकालेंगे तो b/a आएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज bx minus ay इज इक्वल्स टू लैम्डा। नोट कर लीजिए, ये काफी कुछ हेल्प करेगा आपका क्वेश्चंस में और टाइम बचाने में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस में। मतलब 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको ये टाइम बच जाएगा, उसको आप तुरंत निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे ना, लिखो। हाँ करिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। x minus 2y plus 5। देखिए क्वेश्चन हो गया, तो 27 पूरी लाइन बताइए। सर इसका आएगा 3x minus 2y equals to 7 27। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस। तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेम रखना है एक्स वाई को, 3x minus 2y इज इक्वल्स टू लैम्डा, और वो पॉइंट रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो ये रख दीजिए, तो 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, और -2 × 6 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू 27 आ गई, तो ये आ जाएगा 3x minus 2y इज इक्वल्स टू 27, है ना। और जैसे मैंने बताया आप डायरेक्ट लिख सकते हो तुरंत, 3x minus 2y और xy को यहीं पर रख के इसको कैलकुलेट कर लो, जितना आ रहा है वो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो ये लाइनें इसके पैरेलल हो जाएंगी और इस पॉइंट से पास हो रही हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा, एक इतने से वही आंसर आ जाएगा आपका, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आगे लिखिए। Find the equation of line. Find the equation of line perpendicular to. Find the equation of line perpendicular to x minus 7y plus 5 is equals to 0. Perpendicular to x minus 7 plus 5 is equals to 0, and having x intercept 3 and having x intercept 3। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 7x plus y इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। अब x एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना है, तो x एक्सिस इंटरसेप्ट है 3,0 पॉइंट हो जाएंगे। हाँ, x एक्सिस इंटरसेप्ट 3,0 तो यहीं रख दीजिए, कितना 21 ये आंसर। कितना जल्दी आ गया? नहीं, पहले से कैसे पढ़ा देते। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ बताइए। एक्स वाई के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज करने हैं, पॉजिटिव वाले लेने हैं। आप चेक करके देख लो, तो 7 इधर जाएगा 1 इधर, और बीच वाला साइन चेंज कर दीजिए बस, ठीक है। अगर आप इसको -7 ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सही आएगा। देखो मान लो इसको कोफिशिएंट आप बोल रहे हो 1 और -7 है, तो -7x और 1y है ना। और फिर अगर आप -7 ले रहे हो तो बीच में साइन कौन सा बचेगा? प्लस का बचेगा, फिर उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, और फिर इसमें आप रखोगे वैल्यू तो -21 आएगा, तो वही लाइन आ जाएगी 7x + y। तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जस्ट कोफिशिएंट्स लीजिए, उसको इंटरचेंज कर दीजिए और बीच का साइन चेंज कर दीजिए।
ठीक है। और ये x एक्सिस इंटरसेप्ट 3 दिया था, तो x एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब 3,0 से पास कर रहा है, तो 3,0 रख के यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू भी निकाल ली एक ही स्टेप में। लिखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1, -2। 1, -2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन लाइन y is equals to 2x plus 1। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था एक, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। तो सीधा तरीका क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, इसको आप मान लीजिए कुछ h, k, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे, एक तो यहां से स्लोप निकल आएगा और इसका स्लोप पता है, m1 m2 -1 कर देंगे, एक इक्वेशन वहां से आएगी। और दूसरा इक्वेशन ये पॉइंट इस लाइन पर है तो उसमें रख देंगे, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी h और k में, और दोनों को सॉल्व कर लें, h और k की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो जहां पे भी आपको पैरेलल परपेंडिकुलर दिखे तो ये चीज माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन है, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो 2x - y + 1 = 0। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y 2x, ना 2 इधर चला जाएगा ना, इसका 1 इधर जाएगा, x + 2y आया समझ में, x + 2y, जो कोफिशिएंट x कोफिशिएंट 2 इधर आ जाएगा, y का कोफिशिएंट 1 इधर आ जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा। और ये वाली परपेंडिकुलर लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, -2। तो यहाँ रखिए 1, -2 कितना आएगा, 1 और -4 -3 आया। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। और ये पॉइंट क्या है इन दोनों लाइन का, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ आया समझ में, बाइसेक्टर नहीं है ये, तो लाइन है ना, इनफाइनाइट है ये। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमने उससे लिख ली, तो एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज कर दिए। तो यहाँ पर 2 है और ये 1 है, तो 1 और 2 आ गया और बीच का माइनस प्लस हो गया। और ये लाइन बन रही थी इक्वल्स टू लैम्डा, और इस पॉइंट से पास करा रहा है तो इसी को यहीं पर रख दिया, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो -3 आ गया। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन पता थी, दोनों लाइन को सॉल्व कर लीजिए, ये पॉइंट आ जाएगा। h, के मानने की जरूरत भी नहीं है। पूछ रहा था क्या कोई, वैसे सर अगर वैसे करते तो इसका स्लोप और उसका स्लोप इक्वल करना, किसका किसका, m1 m2 -1 करते, ये पॉइंट मानते पहले, m1 और m2 -1 करते हैं। हाँ सही है, तो गलत क्या इसमें, -1 का -1 आ जाएगा। इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लीजिए। हाँ 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 बताइए। सबको ब्लर आ रहा है क्या, अरे पहले तो ऐसा नहीं हुआ, कितनी देर से, अरे यार नेटवर्क तो सही आ रहा है, क्या स्पीड है। वॉइस आ रहा है, हाँ तो क्वेश्चन लिखिए। हाँ हाँ बताइए क्या बोल रहे थे। ठीक है, मैं इसको रिकनेक्ट करता हूँ, तब तक क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड द इमेज ऑफ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ -8, 12। हाँ, फाइंड द इमेज ऑफ -8, 12 with respect to the line mirror, with respect to the line mirror 4x plus 7y plus 13 is equals to 0। एक बार फिर से बोल देता हूँ, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -8, 12 with respect to the line mirror 4x plus 7y
प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो समझा देता हूं क्या है कि ये पॉइंट है ऊपर एक, ठीक है, उसके नीचे ये वाली लाइन है। तो अगर ये लाइन मिरर की तरह एक्ट करती है तो उस पॉइंट का कोई इमेज बनेगा, है ना। जैसे ये मिरर है और ये कोई पॉइंट है तो इसका इमेज बनेगा वहां पर, तो उस इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, सोचिए, है ना। क्वेश्चन आ गया सबको समझ में। एक पॉइंट दिया है -8,12 और एक लाइन दी है। अगर वो लाइन मिरर की तरह एक्ट करती है तो उस इमेज, उस पॉइंट का इमेज क्या बनेगा? कितना आया आंसर? कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्या निकाल दिए? नहीं सर, पहले तो वही निकालेंगे ना, उसी के बाद तो निकालेंगे इक्वेशन सॉल्व करके दोनों। देखिए -8,12 है, ठीक है, और ये एक लाइन है 4x + 7y + 13 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस पॉइंट का इमेज निकालना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, वो इमेज मतलब कि इस तरह से कुछ बनेगा। तो ये जो लाइन है मिरर की तरह एक्ट कर रही है, तो ऐसे आपने मिरर बनाया होगा फिजिक्स में, है ना। तो यहाँ इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। अगर इसको A बोल रहा हूँ और इसको A', तो A' के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या कंडीशन होगी इमेज में, ये लिख लीजिएगा। दो कंडीशंस होती हैं जब भी किसी पॉइंट का इमेज निकालना है ना, किसी लाइन का इमेज निकालना है किसी लाइन से। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन आपको लगाना है कि पहला कंडीशन ये लगेगा, अगर मैं इस पॉइंट को P बोल रहा हूं तो P पॉइंट इन दोनों का कैसा होगा? मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जब इमेज बनता है तो जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ यहां होगा, है ना। सेम लेंथ होगा तो P क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको सोचना है कि P इज मिड पॉइंट। तो इससे रिलेट करके जो भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं वो लगाएंगे हम। और दूसरा जो है कि ये एंगल कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा नॉर्मल, है ना, जो लाइट वगैरह आती है तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस हमें लगानी है, तो वहां से आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो इसको मैंने मान लिया लेट्स से इट इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यहां पर मान लिया लेट A' अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू निकालनी है। हाँ, तो अब क्या करते हैं, तो ये लाइन है, अगर ये लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन क्या होगी बताइए? 7x - 4y इज इक्वल्स टू, और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो उसमें रखिए कितना हो जाएगा? 7 × -8 - 4 × 12 104। तो 7x - 4y इज इक्वल्स टू 104। आ गई परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई। तो अगर परपेंडिकुलर लाइन पता है और ये वाली लाइन पता है तो क्या मैं P पॉइंट निकाल सकता हूं? हाँ, -104। हाँ, माइनस। ठीक है, तो देखो ये परपेंडिकुलर लाइन पता है और ये वाली लाइन पता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है ये P। तो P निकालिए कितना आएगा? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ करिए। P इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 4x + 7y + 13 इज इक्वल्स टू 0 एंड 7x - 4y + 104 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करके P पॉइंट निकालिए कितना आएगा? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने दोनों को सॉल्व करके। 5 x बताइए। 4 × 5 = 20, 104, 94, 84, 7 × 7 = 12। ये आ रहा है क्या?
देखिए पॉइंट आ रहा है -12,5। आया आर्यन? निकाल रहे हैं, करिए। अब सोचो अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, निकाल दो जल्दी से। कितना है? कितना है? थोड़ा अलग आ रहा है, काफी अलग आ रहा है। -12,5 नहीं आ रहा? अरे 12 चौक कितना? 12 चौक 48 35। सही है यार मेरे ख्याल से। ऑडियो नहीं आ रही, बोलूंगा तभी तो आएगी। हाँ अल्फा की वैल्यू -16 है सर। हाँ 116 है तो सही है सर। देखिए कोऑर्डिनेट सही है, आप लोग चेक करिए है ना कैलकुलेशन। मैंने पहले चेक कर लिया ना, इसमें रख के देखो, सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों को। -16 की आ रही है अल्फा। सही है ये। आप लोगों ने देखिए कहाँ गलत किया है। ठीक है चलिए, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -12,5। अब ये मुझे पता है कि ये जो मिड पॉइंट है ना, A का और इसका, तो मिड पॉइंट है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? तो P निकालने के एक और तरीका है। तो P एक तो दिया हुआ है -12,5 और P को ऐसे भी निकाला जा सकता है x1 + x2 अल्फा -8/2 बीटा +12/2। तो इसमें बराबर कर दीजिए, तो अल्फा की वैल्यू -16 आ जाएगी और बीटा कितना रहा है? -2, 5 दूनी 10 और 12, 10 - 12 -2, ये आंसर है आपका। आया समझ में, है ना? तो इस तरह से मिरर निकालते हैं। तो दो चीजें हैं आपको याद रखनी है। जो P है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट में यूज किया 90 डिग्री एंगल का। तो इस लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, इस लाइन की इक्वेशन निकाली इससे पास करने वाली, तो लाइन की इक्वेशन, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट P मिल गया और मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। चलिए लिख लीजिए। नहीं निकाल पाए तो फिर तो यार फिर से सॉल्व करना है ना, आ जाएंगे। अरे सर -3 लग गया। हाँ आ गया ना। हाँ तो कुछ लोगों का आ गया, मतलब सही है। -3 लग दिया 30। आगे बढ़ते हैं हम, अगली हेडिंग डालिए। 2-3 टॉपिक और हैं जो आपके चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। लिखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। बहुत ही सिंपल है, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? दूसरी तरह से आपको पता है। सर बीटा +12/2 = 5 तो लेंगे। क्या ऑडियो नहीं आ रहा है? हाँ अब आ रहा है? हाँ, एंगल बिटवीन टू लाइन्स when their equations are given। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या होता है? हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। हाँ, तो ये फॉर्मूला कब होता है? जब उनके स्लोप पता हो, है ना? तो उसमें स्लोप दिए जाते हैं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो अभी दोनों लाइन का स्लोप नहीं दिया हुआ, बट दोनों लाइन की इक्वेशन दी हुई, तो अगर इक्वेशन दी हुई तो उनके स्लोप निकाल सकते हैं। बस निकाल लीजिए, वही फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। ये कौन सा एंगल होता है? अक्यूट एंगल।
है ना। और ऑब्ट्यूस एंगल कैसे निकालेंगे? हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस tan थीटा ना, 180 माइनस थीटा, जितना भी एंगल आएगा, थीटा आएगा ना यहाँ से, तो थीटा आएगा, उसको 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। तो पहले वाला फॉर्मूला है हाँ वही है, तो लिखा है क्योंकि अब लाइन दी होगी ना इक्वेशन की, पहले स्लोप दिया था। एक क्वेश्चन है, इसको आप घर से करिएगा। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन। हाँ लिखिए क्वेश्चन, इसको घर से सॉल्व करिएगा। फाइंड द सेंट्रॉइड, फाइंड द सेंट्रॉइड कॉमा इन सेंटर कॉमा सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड इन सेंटर, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, and ortho center of the triangle, ortho center of the triangle whose sides have the equations, ये इक्वेशन दी हुई है साइड्स की, 3x minus 4y is equals to 0, 12y plus 5x is equals to 0 and y minus 15 is equals to 0। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं, आपको इसमें निकालना है सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। हाँ हाँ, होमवर्क है, इसको करिएगा आप लोग। ठीक है, आंसर बता दूं क्या? बता दो, लिख लीजिए। तो इसके आंसर्स लिख लीजिए, है ना। तो सेंट्रॉइड, सबसे पहला क्या था? सेंट्रॉइड लिखिए, उसके कोऑर्डिनेट है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है -16/3, 10। सेंट्रॉइड दिया है -16/3, 10 दिया नहीं, निकालना है, तो ये आंसर आएगा। उसके बाद इन सेंटर पूछा है, इन सेंटर है -1,8, ये आना चाहिए, इन सेंटर -1,8। सरकम सेंटर -8,63/2, -8,63/2। और लास्ट ऑर्थो सेंटर दैट इज 0,-33। तो सेंट्रॉइड को G से लिखते हैं, इन सेंटर को I से लिखते हैं, सरकम सेंटर को C से, और ऑर्थो सेंटर को H से लिखते हैं। हाँ, तो याद करने पड़ेंगे, तब तो याद होगा। अब मैंने लिखा मतलब मुझे याद होगा। कैसे याद है? इन सेंटर तो I, ठीक है, और सेंट्रॉइड पता नहीं याद है, सेंट्रॉइड को G से बोलते हैं। G मतलब ग्रेविटी, और सेंट्रॉइड वगैरह उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर, कैसे मैंने याद कर लिया। सरकम सेंटर तो C से होता है, सरकम सेंटर O से होता है। O बताया था, C बताया था? वो तो बताया आपने। हाँ, सरकम सेंटर O होता है। ऑर्थो सेंटर H, ऑर्थो सेंटर मुझे ऐसे याद है, ये परपेंडिकुलर है ना सब, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, लेकिन ऑर्थो सेंटर H होना चाहिए था। ठीक है, आप जब आप लिखें तो उसको लिख दीजिएगा, है ना। ठीक है, इसको आप कर लीजिए घर पे, बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा, 10-15 मिनट लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। ना ना, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। हाँ, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस तो ये दो लाइन दी हुई हैं, x माइनस वाई √3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड √3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो दो लाइन दी हुई है, उनके बीच का एंगल निकालना है। तो इक्वेशन में बोल रहा हूं, इक्वेशन है x माइनस वाई √3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, पहली लाइन है ये, और दूसरी लाइन है √3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। निकालिए इनके बीच का एंगल।
ना 90। हाँ वही मतलब वही M1 M2 बताया था -1 भी इक्वल होता है वैसे ही आ रहा है। हाँ m1 कितना आ रहा है? M1 आ रहा है 1/3 1/√3 आ रहा होगा, यस सर। है ना? और m2 कितना आ रहा है? -√3। -3। सबसे पहले यही देखना चाहिए कहीं m1 m2 बराबर तो नहीं है, या फिर m1 m2 -1 तो नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है m1 इंटू m2 1/√3 इंटू -√3, तो -1 आ रहा है ये। बस खत्म, इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दोनों क्या है, बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब tan थीटा निकालेंगे तो उसमें डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, तो वो भी अनडिफाइन चला जाएगा, तो वहाँ से भी आप बोल सकते हो कि एंगल कितना है? 90। जब भी स्लोप निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं, ये चीज़ें तो हमेशा ध्यान में रखें कि m1 m2 पहले चेक करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the straight lines सर M2 हाँ माइनस x अपॉन y। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the straight lines, तो ये लाइन दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस k टाइम्स 6x माइनस y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 इज परपेंडिकुलर टू 7x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन है, ये दो लाइन दी हुई है। पहली लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस k टाइम 6x माइनस y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, और ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या कंडीशन लगानी है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो? m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। तो इससे m1 निकाल लीजिए, इससे m2 निकाल लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी। तो m1, तो m2 तो दिख रहा है, कितना स्लोप है इसका? -7/5। अब इसका स्लोप निकालना है हमें, तो इसका स्लोप कितना? हाँ क्योंकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर दी हुई है ना, देखो। तो उसकी कंडीशन क्या होती है? हाँ सोचिए फिर थोड़ा, अगर नहीं पता तो। अभी लगाया हमने, ये आया ना m1 m2 -1, तो मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर। बताया था कि अगर दो लाइन के स्लोप m1 और m2 है, और अगर m1 इज इक्वल्स टू m2 है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और m1 इंटू m2 -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। आ गया है? हाँ तो वही करेंगे। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे ये देखना पड़ेगा आपको। तो यहां से मत निकाल दे -2/3, क्योंकि x यहां पर भी है। तो क्या करिए, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को एक साथ लिख लीजिए, और y को एक साथ लिख लीजिए, और फिर कॉमन ले लीजिए x y उसमें। फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y निकाल के करिए, आ जाएगा आंसर। करिए, कोशिश करिए। इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप निकालिए, दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दीजिए। हो गया। कितना है? माइनस का 2 माइनस का 6k अपॉन 3 माइनस k। माइनस का 2 माइनस 6k अपॉन 3 माइनस k। k की वैल्यू निकालिए, k निकालिए। नहीं m। अच्छा हाँ, प्लस का कि माइनस का? तो बोला तो नहीं था माइनस, लिखा है? लिखा तो बोल रहा है। आ रहा है? अब है, कर पा रहे हैं? साक्षी,
सर आपने क्लास की थी इसको ऊपर डाला है तो इसका क्लास समय डाला हाँ सही है, -29/30। कौन सी क्लास? पता नहीं गूगल क्लास को नहीं, इसी का लिंक आया होगा। क्लास का डाला है लेकिन तो जूम मीटिंग हाँ वही चल रही है, ऑनलाइन है ये लोग, ऑफलाइन नहीं है इसलिए। कितना आंसर है? 29 -29/37। 37 किसमें? उसको तो बिगाड़ दिया, बताया था उसमें। इसमें ये जो लाइनें लिखी थी, क्वेश्चन लिख लिया था सर मेरा सर M1 सर -2 तो उसका आपको वो सब निकालना था, क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, वो सारी चीज़ें। सर हाँ M1 सर अलग आ रहा था मेरा। कितना? -2 -60/3 तो M1 आएगा -2 -6k अपॉन 3 -k और M2 है -7/5। और M2 है -7/5। सही है? यस सर सही है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। हाँ, M1 M2 इज इक्वल्स टू -1, तो उसे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 2 + 6k अपॉन 3 - k, ये M1 है, और ये -7/5 इज इक्वल्स टू -1, एक माइनस कैंसिल कर दीजिए, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते, -7 अंदर, तो -14 - 42k इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा ये 15 - 5k, तो यहाँ से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 42k - 5k और -14 - 15, तो -29 आ जाएगा यहाँ से, और इज इक्वल्स टू 37k, तो k इज इक्वल्स टू -29/37। आ गया सबका? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रहा है ना सबका आंसर? अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला टॉपिक लिख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो कुछ भी लिख लो, लाइन फ्रॉम अ पॉइंट और पॉइंट फ्रॉम अ लाइन दोनों सेम चीज है। तो देखिए, हाँ इस पर क्वेश्चन किया था, लेकिन अभी हमें उसका फॉर्मूला मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कर चुके हैं क्या? देखिए, तो क्या है इसमें, मान लीजिए लाइन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0, और ये पॉइंट दिया हुआ है x1, y1। ठीक है, तो इस पॉइंट का और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो डिस्टेंस बनाएंगे कैसे, तो ये मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है और कोई लाइन है, तो इस पॉइंट से इस लाइन में जाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आप यहां पर खड़े हो और आपसे बोला जाए कि इस लाइन में जाइए, तो जैसा जानते हैं आप लोग कि सभी लोग लेजी होते हैं, सभी लोग नहीं, बहुत सारे लोग, तो अगर आपको यहां खड़ा किया गया और बोला है कि इस लाइन पर जाइए, तो कैसे जाएंगे? A to F जाएंगे ना, है ना, जितना कम से कम एफर्ट करना पड़े। तो उसी तरह से इसके साथ भी दिक्कत है कि अगर इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है ना। किसी और डिस्टेंस की बात करेगा तो वो बताएगा, और आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा उसमें, है ना। लेकिन अगर डिस्टेंस बोला है मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी पॉइंट और लाइन के अगर बीच के निकालते हैं, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। तो अब इसी लेंथ को निकालना है हमें, इसको जनरली P से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये वो वाला P नहीं है जो x cos α + y sin α = P है, वो P क्या है, वो तो ओरिजिन से है डायरेक्ट, है ना। तो वो वाली वैल्यू भी इस फॉर्मूले से आ जाएगी अगर वो पॉइंट को आप ओरिजिन ले लेंगे। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ये इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस जो P आ जाएगा, दैट विल बी, तो क्या करना है आपको, ये वाला पॉइंट इस लाइन में रख देना है, ये वाला पॉइंट इस लाइन में रख देना है, तो कितना आ जाएगा, ax1
प्लस BY1 प्लस C, ठीक है। और फिर डिवाइड कर देना है x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का रूट, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका मॉड लगा देना है, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है। अब इसको प्रूफ करने का तरीका है, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ से इस तरह से बनाते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। ये लाइन देखो, प्रूफ करने का तरीका ऐसा है, कुछ कुछ मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये लाइन अगर दी हुई है तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। B पॉइंट के लिए y = 0 रख देना तो x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर आप 0, y होगा तो y = 0, x = 0 रख देना तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालिएगा, है ना, हाफ x1 y2 - y3 उससे। और इस ट्राइंगल का एरिया दूसरी तरह से भी निकाला जा सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये बेस मतलब ये दोनों पॉइंट पता है तो ये डिस्टेंस निकल आएगी, और ये हाइट मैंने p मानी है। इन दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल को बराबर कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये करने का तरीका है, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा जो यूज होगा, दैट इज कि आपको करना क्या है, वो पॉइंट जो है वो इस लाइन में रख देना है और डिवाइडेड बाय जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर के रूट से डिवाइड कर देना, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, ये बना लीजिए। तो क्वेश्चन ये है, लाइन दी हुई है आपकी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ये लाइन है और ये पॉइंट है। 12x - 5y + 9 = 0 लाइन, और पॉइंट दिया हुआ है 2,1। निकालिए इसके बीच का डिस्टेंस। हाँ, पॉइंट है 2,1 पॉइंट, तो 8/√13 की √169। √13 नहीं 13 169। सॉरी करके और गलत बता दिया। कितना रहा है? अरे यार आराम से कैलकुलेट कर लो, इतने बच्चे जैसे क्वेश्चन में गलत है। 30/13 क्या होगा तेरा? ओह माय गॉड, और कोई बता दो। 159/√25732। हाँ देखो ऑनलाइन से आंसर आया। 28/13 आ रहा है। मतलब क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग? 28/13 आ रहा है। देखो क्या गलत किया है, देखो बताया क्या था, वो पॉइंट यहाँ रख दीजिए। 12 × 2, देखो मैं बता देता हूँ कैसे कैलकुलेशन करते हैं। 5 × 1 + 9 डिवाइडेड बाय √2 था, और क्या दिख रहा था? कहाँ 12 लिखा मैंने? है? तो कितना दिख रहा है? 3 ये 5 है यार। मेरा 3 है, मेरा सही आया। 30/18 चलो प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। कितना आ जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ऊपर कैलकुलेट कर लीजिए। 24 - 5 + 9 डिवाइडेड बाय √144 और 25 169। तो 9 - 4 28/√169 ये आ रहा है, ये लेंथ। हाँ हाँ 13। इस पर एक अच्छा क्वेश्चन, उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन लिखिए। इफ P is small p for हाँ पैरेट पोटैटो जो बोलना है,
if P is the length of perpendicular, if P is the length of perpendicular from origin, if P is the length of perpendicular from origin to the line x upon a plus y upon b is equals to 1, then prove that 1 upon p square is equals to 1 upon a square plus 1 upon b square. If P is the perpendicular from origin to the line x upon a plus y upon b is equals to 1, then prove that 1 upon p square is equals to 1 upon a square plus 1 upon b square. करिए ट्राई, अब करिए, आ जाएगा. तो ये करना क्या है, आपको P A B में एक रिलेशन निकालना है बस. ये मत सोचिए कि ये कैसे आएगा, ये सोचिए कि किस तरह से एक P और P A B में रिलेशन निकाल सकते हैं. तो जो रिलेशन आएगा P A B में वो यही आएगा, है ना. तो सोचिए कैसे P को इंक्लूड किया जा सकता है और कैसे A B को भी लाया जा सकता है. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो पहले P की वैल्यू निकालिए, करो. यही होता है जब लॉकडाउन होता है ना तो उसको लॉक कर दिया है छत में कि अब तुम छत में ही रहो. थोड़ा देख सकते हो, बस एक दरवाजे में थोड़ा सा छेद है, वहां से वो नीचे देख के चिल्लाता है वो. तो इसी तरह से जब हम लोगों का भी लॉकडाउन हो गया, हम लोगों का भी लॉकडाउन हुआ, छत से देखते थे सब लोग और वहीं गड़े हुए चिल्लाते. देखिए अब हम बताते हैं ना. तो P क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से. तो पॉइंट क्या होगा, x1 y1 कितना हो गया 0,0. तो पहले P निकाल लेते हैं. तो 0,0 से इसमें परपेंडिकुलर, तो कैसे निकलेगा, तो 0,0 रख दीजिए इसमें. तो 0 प्लस 0 और ये 1 इधर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a का स्क्वायर और 1 अपॉन b का स्क्वायर. बस ये आंसर है आपके सामने. PAB में रिलेशन आ गया. हाँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना. तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ मॉड लगा लो क्योंकि माइनस आ रहा है, 1 अपॉन ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर, और यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर. कितना सिंपल था. सिंपल क्वेश्चन. आप होमवर्क मेरे ख्याल से कितना कर लिया RD शर्मा से. 7 एक्सरसाइज वो तो कल ही की थी. प्रैक्टिस यही तो पढ़ा अभी. देखो बताइए ऐसा क्या था, कुछ था तो नहीं. पॉइंट दिया है और लाइन दी हुई है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना और उसकी वैल्यू P के बराबर दी हुई है. P लिख दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करके रेसिप्रोकल कर दिया बस. हाँ ना आती तो नहीं, यही आती. देखो ये जो दिया है ना PAB में रिलेशन, तो आपको इससे ये नहीं सोचना कि ये कैसे आएगा, आपको सोचना ये है कि किसी तरह से मैं PA और B में रिलेशन निकाल लूं और फिर उसमें स्क्वायर करके कुछ ना कुछ करके यही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता. नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. फिर आगे बढ़ते हैं हम. इसी में एक नोट करके लिख लीजिए. लिखिए नोट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. बताइए ओरिजिन से इसमें परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी.
हाँ तो x1 y1 0 0 हो गए तो वो खत्म ही हो जाएगा, तो लास्ट वाला बचेगा बेचारा c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब c इसमें नेगेटिव भी हो सकता है तो मॉड लगा दीजिए, सिर्फ c में लगा दीजिए, नीचे वाला तो पॉजिटिव आएगा ही, तो पूरे मॉड लगा दो या फिर सिर्फ c में लगा दो, कोई दिक्कत। सीधा होगा। हाँ वही तो लगाया ना, c अपॉन क्या था सर इसमें? c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर से आप पहले ये करवा देते तो ये कर लेते। कैसे करा देते हम? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स find the coordinates of a point, find the coordinates of a point on x plus y plus 3 is equals to 0. Find the coordinates of the point on, तो point किस पर है? इस लाइन पर है, ठीक है। Point on this whose distance from x plus 2y plus 2 is equals to 0 is root 5। तो देखिए क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। तो ये लाइन है एक, तो मैंने मान लिया ये लाइन है x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके एक पॉइंट से आपको, इस पर एक पॉइंट है तो ये मैंने मान लिया x1 y1, ठीक है। तो ऐसा बोला है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है इस लाइन से कितना? रूट 5। तो दूसरी लाइन कैसे बनेगी? क्या ऐसे बनेगी पैरेलल? बताइए, है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्या है ही नहीं है। इसका स्लोप -1 दिख रहा है, इसका स्लोप -1/2 दिख रहा है, स्लोप अलग अलग है, तो लाइन पैरेलल तो नहीं होगी। तो लाइन थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इस पॉइंट, इस लाइन के इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है रूट 5, तो ये पॉइंट निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप करिए। तो कोई बताएगा, सोचिए कैसे करेंगे। हमें क्या निकालना है? पॉइंट निकालना है, x1 y1 निकालना है। तो कितने वेरिएबल है? तो कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। तो बताइए इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे सबसे पहले? क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है, हाँ, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो एक फॉर्मूला वो लग जाएगा, एक इक्वेशन बन गई, तो x1 y1 में एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी। अब x1 y1 निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी? x1 y1 किस लाइन पर है? ऊपर वाली लाइन, उसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ, दूसरी इक्वेशन वहां से आ जाएगी। तो एक बार इसको यहां पर रख दीजिए, एक इक्वेशन बन जाएगी, और फिर इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का फॉर्मूला लगा दीजिए और उसको रूट 5 के बराबर रख दीजिए, वहां से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। x1 y1 निकालिए, करिए। परपेंडिकुलर लेंथ होती है, ये वाला पॉइंट इस लाइन में रख दीजिए, एक इक्वेशन आ जाएगी, और इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, कितना आ रहा है? तो गलत हो गया। हाँ आपका सही है, -9,6, लेकिन एक और पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट होंगे। अच्छा, दो पॉइंट आएंगे। आया अक्षांश?
सर y1 = 6. सही है. सर x1 = माइनस, सही है. एक और पॉइंट आएगा. देखिए एक इक्वेशन तो यहाँ आ गई, x1 + y1 + 3 = 0. हाँ, इसको यहाँ रख दीजिए. तो ये लाइन डिस्टेंस जो दी हुई है √5 है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 + 2y1 + 2 अपॉन √ऑफ कोफिशिएंट कितना है 1² + 2². ये बन गया है ना, इतना लिख लिया. अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपने छोड़ दी होगी, मॉड सर. मॉड छोड़ दिया. कितना, ना एक तो -9,6 आएगा, एक और पॉइंट आएगा. देखो यहां से दूसरी इक्वेशन बनेगी. तो ये √5 लिखा हुआ है और ऊपर वाला मॉड लगा दो अलग से, और नीचे तो नंबर पॉजिटिव है ये, तो ये भी कितना आ जाएगा √5. तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ x1 + 2y1 एंड +2 का मॉड कितना आ जाएगा 5. और ये मैंने बताया था आपको कि अगर मॉड लगाओ तो वो नंबर कैसे खुलता है, सर 1 दूसरा पॉइंट आएगा. +-5. हाँ 1, -4 दूसरा. हाँ सही है. तो +-5. ठीक है, तो दो लाइन बन जाएंगे. तो एक बार +5 लीजिए और इसको सॉल्व करिए. ठीक है, और एक बार -5 लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट आ जाएंगे. तो वो आंसर मैं बता देता हूं, आप घर पे करिएगा. -9,6 आएगा एक आंसर जब प्लस लेंगे, और जब माइनस लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, -4. हाँ आया समझ में, कर पाएंगे है ना, ये कर लीजिएगा. अच्छा बताइए 2 पॉइंट का दूसरा पॉइंट कहाँ है. अब इसके आगे जाऊंगा मैं तो डिस्टेंस बढ़ेगी ना, तो दूसरा पॉइंट कहाँ है जहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तब भी √5 आएगा. 2 पॉइंट दिख रहे हैं, अगर 2 पॉइंट होने चाहिए ना इसमें, दिखने चाहिए. नीचे वाली लाइन पर, ऊपर यहां पर बताइए और कौन सा पॉइंट है जिससे परपेंडिकुलर डालूं तो √5 आएगा. इसके अगर आगे जाओगे तो ये वैल्यू √5 से बड़ी है. हाँ तो थोड़ा इमेजिन करिए. हाँ सही बताया. देखिए तो ये वाली गिवन लाइन थी और ये वाली लाइन है, और इसका ये पॉइंट है जिससे परपेंडिकुलर की लेंथ मान लो √5 आ रही है. ठीक है, और ये x1 y1 है. दूसरा ऐसे होगा, ये लाइन पीछे भी जाएगी ना, तो देखो एक और ये पॉइंट आएगा जिससे इसी लाइन पर परपेंडिकुलर, ये भी कितना हो जाएगा √5. आया समझ में. तो इस लाइन पर एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसीलिए ऐसा आ रहा है. लास्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, लास्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. सर इसमें ये कैसे पता चला कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं बचा तो है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे. हाँ आगे कॉन्सेप्ट और भी बहुत सारे हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, 12th में भी यूज़ नहीं होते हैं, तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बता देंगे हम. हाँ क्या बोले सर, इसमें ये कैसे पता चला कि दोनों लाइन चेक कर लो, पैरेलल नहीं है, है ना. M1 और M2 अलग अलग स्लोप है ना, तो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होंगे, है ना. पैरेलल और कोइंसिडेंटल दोनों ही में M1 = M2 होता है ना. अगला लास्ट हेडिंग लिख लीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. तो ये दो लाइनें दी हुई हैं, AX + BY + C = 0. तो पैरेलल लाइन है ना. तो AB और इसको C1 बोल दिया, और AX + BY + C2 = 0. तो ये पैरेलल लाइन है, दोनों का स्लोप देखिए कितना आ रहा है, -A/B. क्या -1? अच्छा सर, -A/B. हाँ -A/B. इसका स्लोप भी -A/B, इसका स्लोप भी -A/B. तो दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा, यहां बता देता हूं. तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो ये पैरेलल लाइन और दूसरी पैरेलल लाइन, तो कहीं से भी आप मेजर कर लीजिए, इसको बोलते हैं इनके बीच के डिस्टेंस. ठीक,
तो देखिए ये होता है डिस्टेंस, अगर मैं इसको p बोल रहा हूँ तो p इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं अपनी बुद्धि लगा के। ठीक है, आपका होमवर्क है अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज लगाया किसी ने ऑनलाइन में? तो अभी आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले जो थे वो कल कवर नहीं हुए थे तो आज हो गए। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहीं स्टॉप करते हैं, है ना। आपका होमवर्क मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, और बाकी जो एनडीए आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो आरडी शर्मा लगा लें, पूरा लगा लें, जितने भी 20 एक्सरसाइज है पूरा लगा के आगे बढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।